नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अस्पित चौहान। आज पिछले 3 दिनों से हो रही सुनवाइयां बीएड बीएसटीसी मैटर लेवल 1 में कौन बैठेगा, बीएड भी बैठेगी या नहीं बैठेगी, इसको लेकर लगातार 3 दिनों से जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर मंथन चल रहा है, सुनवाइयां चल रही है और आज उस सुनवाइयों का दौर खत्म हो चुका है। अब सभी के जहन में 9 लाख अभ्यर्थी जो इससे प्रभावित होंगे बीएड और एसटीसी के, जिसमें से किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या बीएड बाहर हो पाएगा या बीएड बाजी मारेगा, इसका सवाल का जवाब शायद कल हाई कोर्ट जोधपुर देने वाली है। अभी मैंने केस स्टेटस चेक किया, CW1853 राजेंद्र कुमार जाटोलिया जो केस लगा हुआ है बीएड बीएसटीसी मैटर को लेकर, तो उस केस का जो स्टेटस दिखा रहा है वो 25 नवंबर दिखा रहा है, यानी कल इसका फैसला होने वाला है। इस केस पर कल फैसला होगा और बहुत से अभ्यर्थी जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं वो ये पूछ रहे हैं कौन सा पलड़ा भारी है, क्या बीएड जीतेगा या एसटीसी जीतेगा। दोस्तों, मैं आपको पिछले कई दिनों से इस मैटर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं और आज फिर बता रहा हूं कि जो बीएड बीएसटीसी मैटर है वो एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन पर टिका हुआ है जो एनसीटी ने बीएड को शामिल करने को लेकर जारी किया है, जिसको लेकर यूपी के अंदर बीएड इन हो चुका है। पंजाब में कुछ कंडीशनों की वजह से ओनली पिटिशनर को फायदा दिया गया था और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में ये केसेस चल रहे हैं और दिल्ली में, हरियाणा में भी बाहर किया है, कहीं अंदर किया है। अलग अलग जगह का मैटर अलग अलग है, लेकिन राजस्थान में क्या होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। दोस्तों, जो सुनवाइयां हुई, क्योंकि सवाल कहां पैदा होता है, क्योंकि यहाँ दो गुट हैं, एक एसटीसी या बीएसटीसी बोले या दूसरा है बीएड। दोनों ही अपने पक्ष को मजबूत बता रहे हैं। दोनों की सुने तो उनका कहना है, एक तरफ एसटीसी वाले कहते हैं भी बीएड हमारे मैदान में ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बीएड वाले ये कहते हैं भी एसटीसी आसपास भी इस केस में नहीं है। पिछले 3 दिनों में हुई सुनवाइयों के अकॉर्डिंग बीएसटीसी ने किस आधार पर अपना पक्ष रखा, उनके पास जो सबूत थे उनका ये कहना था कि हमारी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ स्टूडेंट की वो काफी है लेवल 1 की सीटों के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ बीएड धारी एनसीटी का हवाला देते हैं। एक तरफ एसटीसी गुट कहता है कि बीएड वाले एडवोकेट को बोलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ जो हकीकत सामने आती है वो ये है कि बीएड की तरफ से एमएचआरडी एनसीटी की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने खूब बोला है, उन्होंने सबूत भी दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीटी ने बीएड को सिर्फ 1-2 मीटिंग करके ही नहीं, पूरा मंथन करके शामिल किया है। तो दोस्तों, जब तक एनसीटी का नोटिफिकेशन वैलिड है तब तक बीएड भी लेवल 1 के लिए वैलिड है। अगर भावना की बात करूं अगर मैं ये बात करूं, अब कई साथी कहेंगे साहब गवर्नमेंट लेवल फर्स्ट के पक्ष में है। जरूर पक्ष में है, यूपी में भी थी, यूपी में भी डीएल्ड ओनली अलाउ किया था लेवल 1 को लेकर, लेकिन जब कोर्ट पहुंचे और कोर्ट का नतीजा अभी कुछ दिन पहले आया है तो उसके अनुसार बीएड भी अब शामिल है। यानी प्राथमिकता, जज साहब भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सुनवाई एक एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई, उसके अनुसार जज साहब भी कहते हैं ना, मैं न तो यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूंगा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूंगा। इस केस में अगर किसी भी चीज की पर बहस होगी तो वो होगी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन पर। यानी एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ही ये निर्धारित करेगा कि ये केस किस मोड़ पर जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बीएसटीसी धारियों का ये कहना है कि गवर्नमेंट हमारे पक्ष में है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास है, उसके आधार पर हम जीत रहे हैं। तो अब कुरैशी साहब, या बोलें तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्या किस तरफ अपना फैसला देंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को देखेंगे, गवर्नमेंट की दलीलों को देखेंगे या एनसीटी के नोटिफिकेशन को?
अगर एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर फैसला आता है तो बीएड एक तरफा जीत। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हैं और गवर्नमेंट के फेवर को देखते हैं तो इस तरीके से बीएड बाहर होता है। अब दोनों ही तथ्य अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कुरैशी साहब किस तरफ सोचते हैं और क्या फैसला देते हैं उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो नियम और कायदों के अनुसार बीएड शामिल है, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये नहीं बोलता तो बहुत से साथी कहते ये चीजें तो फिर सभी बोल रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है। मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, क्योंकि नियम और कायदे के अकॉर्डिंग जहां तक मैंने आज तक देखा है उसके अकॉर्डिंग बीएड शामिल है। अब कुरैशी साहब क्या फैसला देते हैं और ये केस का अगला रुख क्या कहता है। अब दूसरी बात, बहुत से साथियों के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। क्या इस केस का कल जैसे ही फैसला आएगा तो क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? क्या अगर, दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा है, अगर बीएड को जज साहब शामिल कर देते हैं तो क्या गवर्नमेंट उसको मानेगी? बिल्कुल 101% बीएड को अगर हाई कोर्ट शामिल करता है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया करेगी। हाँ, बीएसटीसी धारी का जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी तरफ अगर एसटीसी जीतती है तो भी गवर्नमेंट का फेवर ही है, फिर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं। अब इस दौरान क्या होने वाला है, कई कहते हैं साहब केविएट लगा देंगे इतने में, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अभी तक जैसे ही फैसला आएगा उसके जस्ट बाद आपका रिट 2021 के आधार पर होने वाली ग्रेड 3 भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आउट होगा। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद कम से कम 25 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद 5 से 7 दिन कम से कम कट ऑफ जारी करने में लगेंगे। यानी आप देख सकते हैं कम से कम 1 महीने का समय, और सुप्रीम कोर्ट जाकर ऑर्डर लाने में 1 महीने का समय नहीं लगता। 20 से 25 दिन में आराम से आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पर कुछ भी हो सकता है भविष्य। इसलिए लेवल 1 में अभी भी बहुत कुछ होना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ फैसला हो जिससे सबका भला हो और ये भर्ती ज़्यादा लेट न हो। लेकिन इस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं नजर आता कि ऐसा क्या फैसला दिया जाए भी सबका भला भी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाए, क्योंकि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, और जो हारेगा और वो वहीं रुक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों कल क्या होता है उसका इंतजार करें, जुड़े रहें हमारे साथ। जैसे ही कल 10:30 बजे के बाद फैसला आता है तो आपको लाइव अपडेट दे दी जाएगी। दूसरा, कई साथी ये भी कह रहे हैं कि कईयों का ये भी कहना है कि कल फैसला लिखा जाएगा तो फिर सुना कब जाएगा। तो मैंने जैसे ही अब हाईकोर्ट की साइट पे देखा है तो वहां 25 नवंबर डेट दिखा रहा है, यानी 25 नवंबर को सुनवाई होगी, यानी 25 नवंबर को केस लिस्टेड होगा। केस लिस्टेड होता है तो हाई कोर्ट में कभी भी जजमेंट लिखा नहीं जाता, वहां पर सिर्फ सुनाया जाता है। या तो जो अब लिस्ट आने वाली है उसमें इस केस का नाम ही नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो फिर पहले जजमेंट लिखा जाएगा, फिर जज साहब आउट करेंगे, फिर कल नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार डेट दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग लगता है जैसे जजमेंट लिखा बाद में जाएगा और सुनवाया पहले जाएगा। यानी जज साहब ने मूड जिस प्रकार उनको सुनवाई लगी है वो उस हिसाब से कल फैसला तो सुना देंगे, लेकिन उसकी ऑर्डर कॉपी आने में टाइम लग सकता है। तो अब अगर ऑर्डर कॉपी पहले तैयार की जाती है फिर फैसला सुनाया जाता है तो उसमें 3 से 4 दिन, 5 दिन और 10 दिन का समय भी लग जाता है। लेकिन पहले फैसला सुना के बाद में ऑर्डर कॉपी जारी करें तो उसमें ये होता है कि फैसला तो सुनाया जाता है लेकिन ऑर्डर कॉपी आने में टाइम लगता है। तो दोनों ही मामलों में कुछ तो कुछ होगा, क्या होगा उसके लिए कल तक का वेट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।